मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे भाजकों की संख्या के नाम से जाना जाता है या गुणनखंडों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आज फैक्टर और मल्टीपल का मतलब भी समझेंगे, और हम वो तरीका समझेंगे कि बिना किसी फार्मूले के हम किस तरीके से खुद से फार्मूला निकाल सकते हैं। तो हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे, रटने वाला कोई भी ऐसा चीज़ नहीं सीखेंगे। तो ध्यान दीजिए। तो आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो नंबर का फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे एक नंबर से मैं शुरुआत करूं। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2। अब हम 2 का टेबल यहाँ से पढ़ना चालू कर देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, ये पढ़ते जाएंगे। तो ये सब जो नंबर देख रहे हैं ना, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब इसका मल्टीपल है। ये सब इसका क्या है मेरे मित्र? मल्टीपल है। लेकिन मैं कहूँ इसके फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब हुआ कि हमें ऐसा नंबर खोजना है जिससे 2 कटता है। तो जैसे 1 से कटता है और 2 से कटता है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 1 और 2 बनेगा। तो फैक्टर तो सीमित है, लेकिन मल्टीपल सीमित नहीं है। इसलिए मल्टीपल आपसे पूछेगा ही नहीं कि कुल कितना मल्टीपल बनेगा। तो आपसे क्या पूछेगा? कुल कितना फैक्टर बनेगा। और फैक्टर में बहुत डीप तरह के सवाल आपसे पूछेगा। सभी फैक्टर बताइए, उसमें से जो इवन फैक्टर है उसको काउंट करके बताइए, ऑड फैक्टर को काउंट करके बताइए, जो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है उसको काउंट करिए, परफेक्ट क्यूब फैक्टर है उसको काउंट करिए। फिर सभी को जोड़िए, जितना फैक्टर है उसको जोड़िए, इवन फैक्टर को जोड़िए, ऑड फैक्टर को जोड़िए, परफेक्ट जो फैक्टर है उसको जोड़िए। यानी जितना आप बहुत तरह के वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बनता है। और इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हम कोई तरीका को रट लेते हैं कि अच्छा इससे ये बनेगा, होता क्या है कि हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम भूल जाते हैं। लेकिन आज हम कोई भी ऐसा चीज़ नहीं सीखेंगे जिसमें मुझे रटना पड़े। हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है? तो एक छोटा सा क्वेश्चन से हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं मेरे मित्र। जैसे एक नंबर है 20। आप क्या करिए, इसका सारा फैक्टर लिख लीजिए। कौन कौन फैक्टर है? मतलब ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, उसके बाद 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। ये सब नंबर से कटेगा। तो इसका जो टोटल फैक्टर हो गया, वो टोटल फैक्टर इसमें कितना हो गया मेरे मित्र? वो हो गया 2, 4 और 2, 6। हाँ या नहीं? लेकिन ये नंबर छोटा है तो हम बहुत ही आसानी से फैक्टर ढूंढ लिए। लेकिन यही जब बड़ा रहता, यहाँ पे 200 रहता या 2000 रहता, उसकी पावर 10, 20, 100, 50 रहता, तो फिर दिक्कत होता। तो हमें एक तरीका खोजना होगा जिससे कम से कम टाइम में हम इसको बना सकें। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर से फैक्टर निकालने के बारे में सीखेंगे। तो 20 का अगर मैं प्राइम फैक्टर खोजूं, तो 20 का प्राइम फैक्टर जो होगा मेरे मित्र, वो कौन कौन होगा? मतलब 20 से को अगर तोड़िएगा इस तरीके से, ये तो आप जानते ही हैं। 2 से लगाइएगा 10, 2 से लगाइएगा 5, यानी 2 की पावर 2 अगुना 5। अब इसमें करना आपको क्या है, आप मुझे ये बताइए कि 2 की पावर 2 है, इसका कौन कौन फैक्टर है? मतलब 2 की पावर 2 किस से कटेगा? तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 0 से कटेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 1 से तो सभी नंबर कटता है। 2 की पावर 1 से कटेगा, क्योंकि 2 होता है 4 है। और 2 की पावर 2 से कटेगा। तो यहाँ हमें कितना फैक्टर दिख गया? 3 फैक्टर। 5 किस से कटेगा मेरे मित्र? तो ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हाँ या नहीं? यहाँ से आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके फैक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे इसका मतलब 1 हुआ, तो 1 को 1 से गुना करिएगा तो 1 आएगा। 1 को 5 से गुना करिएगा तो ये 5 आ जाएगा। फिर 2 से गुना करिएगा, 2 गुना 1 तो 2 आ जाएगा। फिर 2 को फिर 5 से करिएगा तो 10 आ जाएगा। फिर 4 को 1 से करिएगा तो फिर 4 आ जाएगा। 4 को 5 से करिएगा तो फिर 20 आ जाएगा। तो यहाँ से आप फैक्टर भी निकाल सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है? दूसरी बात, अब हमें ये देखना है कि यहाँ से मेरा फैक्टर कितना बना, 1, 2, 3। तो यहाँ से मेरा 3 फैक्टर बना और यहाँ से मेरा 2 फैक्टर बना। अगर दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमारा टोटल फैक्टर कितना बन जाएगा? 6। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्या करेंगे, ये तरीका पे काम करेंगे। ठीक है? अगर 2 की पावर 2 है, तो इसका जो फैक्टर बनेगा वो 3 बनेगा। कौन कौन? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब यहाँ से एक आइडिया आपको मिलेगा कि अच्छा पावर 2 था तब फैक्टर इसका 3 बना, पावर 1 था तब फैक्टर इसका 2 बना।
अब यहाँ से अगर समझ करके आप पढ़िएगा ना तो ये रटना नहीं हुआ, ये समझना हुआ, और इसको आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है। अब इसी में आपसे पूछेगा कि सिर्फ इवन फैक्टर मुझे बताओ, तो इवन में कौन कौन है? 2 है, 4 है, 10 है, 20 है। तो हमारे पास टोटल 4 फैक्टर है जो कि इवन है। अब हम इससे निकालना चाहेंगे कि इवन हमारा कैसे निकलेगा। तो देखो, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और ये 2 होता है, और ये 4 होता है। आपको पता है कि इवन में केवल 2 है, ये तो ऑड है। और मुझे ये भी पता है कि ऑड को ऑड से गुना करने से रिजल्ट ऑड बनता है। अगर ऑड को ऑड से गुना करेंगे तो मेरे मित्र रिजल्ट क्या बनेगा? ऑड बनेगा। लेकिन यही ऑड को अगर हम इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा? इवन बनेगा। और इवन को भी इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? इवन बनेगा। तो इवन कब कब बन सकता है? अगर इवन को इवन से करेंगे तब इवन बनेगा, या ऑड को इवन से करेंगे तब इवन बनेगा। लेकिन ऑड को ऑड से करेंगे तो इवन नहीं बनेगा। तो मतलब ये फैक्टर तो मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑड है और ये सब नंबर ऑड है, तो ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर नहीं बनेगा। अच्छा, हाँ, ये वाला फैक्टर लेना है क्योंकि इवन है, और ये भी फैक्टर लेना है। तो इवन के हिसाब से यहाँ से कितना फैक्टर मिल गया? तो इवन के हिसाब से यहाँ से 2 फैक्टर मिल गए, और इसमें से टोटल फैक्टर काउंट कर लेना है, क्योंकि ये इवन रहे चाहे ऑड रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर इधर इवन ढूंढ ही लिए हैं तो उधर इवन भी रहेगा, तभी इवन को इवन से करेंगे तो इवन ही आएगा। अगर ऑड भी रहेगा तब भी इवन को ऑड से करेंगे तो इवन ही आएगा। तो यहाँ से पूरा 2 फैक्टर ले लेना है, और मिला दिया तो 2 दूनी 4 फैक्टर। तो देखिए यहाँ भी 4 फैक्टर दिखा रहा था। एक छोटा सा क्वेश्चन से अपनी एक्सपेरिमेंट को चालू करते हैं। तो मतलब इवन निकालने में क्या किए हैं, यहाँ 1 पावर था तो उसको मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ तो बढ़ाई हुए किया। बट 2 की पावर 2 था तो इसको नहीं बढ़ाया, मतलब 2 था तो 2 रहने दिया। यानी यहाँ से तरीका क्या समझ में आया कि अच्छा, इवन फैक्टर निकालना होगा तो इवन पर जो पावर रहेगा उसको नहीं बढ़ाना है, बाकी ऑड पे रहेगा तो फिर बढ़ाना है। अगर इसमें मुझे ऑड चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ऑड फैक्टर चाहिए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अगले पेज में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास 20 था, और इसको मैंने तोड़ा 2 की पावर 2 अगुना 5। इसका टोटल फैक्टर कौन कौन बना? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और इसमें 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो मैंने आपको बता दिया इसमें कि टोटल फैक्टर अगर पूछेगा मेरे मित्र, तो टोटल फैक्टर हमारा हो जाएगा यहाँ 3 फैक्टर, और यहाँ से 2 फैक्टर गुना कर देंगे तो 6 फैक्टर। अगर इवन फैक्टर टोटल पूछेगा तो मैंने अभी समझाया कि ऑड वाला को छोड़ देना है, यानी यहाँ से 2 फैक्टर निकलेगा, यहाँ से 2 फैक्टर निकलेगा, यानी 2 गुना 2 मिला के 4। तरीका क्या बन गया कि 2 इवन जब निकालना होगा तो 2 की जो पावर रहेगा उसको छेड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना है। अब बाकी में जो पावर रहेगा उसमें बढ़ा करके गुना कर देना। ठीक है। अब मैं ऑड फैक्टर बताता हूँ। तो ऑड निकालने का एक तरीका है कि टोटल में से इवन घटा दीजिए, लेकिन ये तो महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि टोटल भी निकालना पड़ेगा, इवन भी निकालना पड़ेगा, तब ऑड निकालेंगे, तो हमें डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। ऑड आएगा कैसे? ऑड आएगा ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने से, और ऑड नहीं आ सकता है। ऑड आने का एक मात्र तरीका है कि ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑड आएगा। ठीक है। अब ऑड ही चाहिए तो इधर तो ऑड ही है, इवन को मुझे छांटना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे कितना लेना पड़ेगा? 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो ये 1 हुआ, हाँ या नहीं? उसके बाद यहाँ से 2 फैक्टर निकला, और गुना कर दिए तो यहाँ से 2 आ गया। अब एक लिखे या ना लिखे इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर एक नहीं भी लिखते तो क्या मेरा आंसर थोड़ी नहीं आता? आ जाता। अब यहाँ से तरीका क्या निकल गया कि अच्छा, ऑड कहेगा तो 2 को चर्चा ही नहीं करना है, 2 की पावर कुछ भी रहे उसकी चर्चा हमें नहीं करना है, लेकिन ऑड में ऑड की चर्चा करना है। तो ये आप समझ के जब खुद से बनाइएगा ना तो फिर भूलिएगा नहीं कभी, ध्यान रखिए। चलिए, अब पहले ऑड इवन पर ही बात कर लेते हैं, फिर और भी आगे बातचीत करेंगे। जैसे एक नंबर है 120, मैं इसमें सवाल आपसे पूछूंगा कि टोटल फैक्टर बताइए, ऑड फैक्टर बताइए, इवन फैक्टर बताइए, फिर और भी तरह के फैक्टर में चर्चा करता हूँ। तो पहले 12 को तोड़िए, 3 चौके 12, और 4 को 2 की पावर 2, और 10 को तोड़िए, 2 पचे 10। यानी इसको फाइनली अगर तोड़िएगा तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 आ जाएगा। तो तोड़ने के लिए तो आप जानते ही हैं। अब सुनिएगा जरा ध्यान से।
अगर टोटल फैक्टर की बात रहे तो इसका टोटल फैक्टर कौन कौन बनेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। यहाँ से 2 फैक्टर निकलेगा और यहाँ से भी 2 फैक्टर, यहाँ से भी 2 फैक्टर। तो पहला सवाल अगर आपसे पूछेगा कि टोटल फैक्टर बताइए कितना होगा, टोटल भाजकों की संख्या बताइए मेरे। अगर टोटल फैक्टर चाहिए तो यहाँ से 4 फैक्टर निकला, यहाँ से 2 फैक्टर निकला और यहाँ से भी 2 फैक्टर निकला। सबको गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16 है या नहीं? अब आपको क्या इतना करना है? बिल्कुल नहीं करना है। अब आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्ट करिए ना। 2 की पावर 3 है तो पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 4 कर दीजिए। 1 है तो 2 कर दीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए। ये प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ से टोटल जो फैक्टर बना वो 16 बना। अब मैं पूछता हूँ इसमें इवन फैक्टर मुझे बताइए कितना होगा। अगर इवन फैक्टर चाहिए मेरे मित्र तो मैंने क्या बोला था कि 2 की पावर में वृद्धि नहीं करना है। 2 की पावर 3 है तो 3 ही रहने देना है, ठीक है। या यहाँ से इवन में देख लीजिए कै गो बचल है, 1 2 3, 3 गो यहाँ से इवन निकला। और ऑड में तो कोई टेंशन ही नहीं है, इवन को ऑड से करिएगा तो इवन ही रिजल्ट आएगा। तो यहाँ से आपको 2 फैक्टर निकलेगा और यहाँ से आपको 2 फैक्टर निकलेगा। 3 दूना 6 दूना 12 फैक्टर। अगर तीसरा आपसे पूछेगा कि ऑड फैक्टर बताइए कितना होगा, तो ऑड फैक्टर अगर पूछेगा आपसे मेरे मित्र तो ऑड फैक्टर के लिए 2 की पावर की चर्चा ही नहीं करनी है। 2 की पावर की बिल्कुल चर्चा नहीं करनी है ना? क्यों नहीं? क्योंकि ये सब इवन है और इसमें चर्चा भी करेंगे तो मुझे 1 आएगा और 1 से गुना भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऑड में 2 की पावर या 2 से कोई मतलब नहीं है। तो आगे 3 की पावर 1 है तो उसको 2 बना दीजिए, 5 की पावर 1 है तो उसको 2 बना दीजिए, 4। देखिए 12 गो इवन, 4 गो ऑड, मिला के टोटल 16 गो हुआ कि नहीं? तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर। अब हम आगे बातचीत करते हैं। अब हमारे पास मान लो एक नंबर है 240। अब इसको हम फैक्टर अगर करें तो 8 तिया 24, 8 को लिख देंगे 2 की पावर 3 और 10 को लिख देंगे 2 × 5 = 10। यानी फाइनली आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले टोटल फैक्टर लिखता हूँ। 2 की पावर कौन होगा? 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। आप इससे टोटल फैक्टर भी निकाल सकते हैं अलग अलग। तो 2 चीज तो आप सीखे गए हैं, 3 चीज। तो अब 3 चीज की चर्चा नहीं करते हैं, अब चौथी चीज की चर्चा करते हैं। चौथी चीज हमारा ये है कि ठीक है सर, आपने इवन बता दिया, ऑड बता दिया। अब बताइए क्या ऐसा फैक्टर बताइएगा जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तब परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कौन है, कितना होगा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर? परिपूर्ण गुणनखंडों की संख्या, परिपूर्ण गुणनखंडों की संख्या अगर ये पूछेगा तो रटना नहीं है, समझना है। परिपूर्ण गुणनखंड यानी अब हमें स्क्वायर वाला गुणनखंड चाहिए, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1 होता है, एक एक का स्क्वायर है। 2 नहीं स्क्वायर है, 2 की पावर 2 बिल्कुल है, 2 की पावर 3 नहीं है और 2 की पावर 4 बिल्कुल है। तो यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितना निकल के आ गया? 2। आया नहीं? और बाकी 3 की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो 1 यहाँ से निकलेगा और 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। और यहाँ से 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो यहाँ से भी 1 ही निकलेगा। यानी जब हम इसका फैक्टर करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर में 2 ही नंबर ऐसा आएगा कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। 2 ही नंबर ऐसा आएगा मेरे मित्र जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए कौन कौन, मैं बताता हूँ। 2 की पावर 0 को 1 से करिएगा तो कितना आएगा? 2। 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। उसके बाद इसमें दूसरा फैक्टर आएगा 4। दूसरा फैक्टर कितना आएगा? 4। 4 भी अपने आप में क्या है? परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है। हाँ या नहीं? अच्छा, उसके बाद इसमें और कोई फैक्टर आएगा? अगर इसको ऐसे भी आप चेक करिएगा तो सारा फैक्टर भी निकालिएगा तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है और किससे कटता है?
5 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है। 16 से तो कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, 16 से ना तो भाग दे के आप देख सकते हैं। 8 दूना 16, 8 तिया 24, हाँ 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। 16 गुना 15 240, तो 240 का हम सही फैक्टर किए थे ना। 8 तिया 24 दूना 48 बचे 240, हाँ। तो 2 की पावर 4, तो यहाँ से मुझे 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर निकला। यहाँ से मुझे कितना फैक्टर निकला था मेरे मित्र? 3 फैक्टर निकला था। एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 3 फैक्टर। और 3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से 3, यानी जो टोटल फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा मेरे मित्र? 3 फैक्टर बनेगा। मेरी बात को समझे? कौन कौन? 3 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बनेगा। कौन कौन बनेगा? 1 बनेगा, 4 बनेगा और 16 बनेगा, बस और कोई नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर भी आपने समझ लिया। दूसरा आपसे 5वां सवाल पूछ सकता है कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर बताइए। परफेक्ट क्यूब फैक्टर, अगर परफेक्ट क्यूब फैक्टर चाहिए तो परफेक्ट क्यूब फैक्टर कौन कौन होगा? तो यहां से देख लीजिए, परफेक्ट क्यूब कौन कौन बनाएगा? 1 बनाएगा और 2 की पावर 3 यानी 8 बनाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 फैक्टर मिल गया, यहाँ से मुझे 2 फैक्टर मिल गया। और यहाँ से देखिए एगो 1 है, एगो 1 है। मतलब टोटल 2 फैक्टर 240 के ऐसे हैं जो अपने आप में परफेक्ट क्यूब है। कौन कौन? एक 1 है और एक 8 है और कोई नहीं है। तो रटने वाली कहीं पर कोई बात नहीं है, समझने वाली बात है। और समझ करके आपको क्या करना है? बनाना है। चाहे टोटल फैक्टर पूछे, इवन पूछे, ऑड पूछे पूछे परफेक्ट पूछे, जो पूछे आप सब निकाल सकते। ठीक है, हाँ। अब हम चर्चा करते हैं जोड़ने के लिए। अगर सारे फैक्टर को जोड़ने के लिए कहेगा तो हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, उसके बारे में। हाँ जी, अब सीखते हैं मेरे मित्र कि सारे फैक्टर को ऐड कैसे किया जाए। जैसे एक छोटा सा ही नंबर जैसे मैं लिया था 20, वहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे। 4 पचे 20, ऐसा तो लिख ही सकते हैं। कौन कौन फैक्टर बनेगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। अब हम सारे फैक्टर को जोड़ने के बारे में सीखते हैं। अगर यहां से आप जोड़िएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर का सम, सबको जोड़ दीजिए। 2 की पावर 0 एक फैक्टर है, दूसरा है 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, और उसके बाद है 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। बस खत्म हो गया बात। वही तरीका रहेगा। तो 4 दो 6 और 1 7, और यहाँ से 5 1 6, यानी 42 आएगा। यानी सारे फैक्टर को अगर हम सम करेंगे तो 42 आएगा, 42 आएगा। कैसे आया पता चला आपको? तरीका एक ही है, बनते जा रहा है सवाल। रटने वाली कहीं पर कोई बात नहीं है कि आप रट जाइए। हाँ, अगर आप समझे हुए हैं तो फिर ये सब आप नहीं करिएगा। 2 की पावर 2 है तो अच्छा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 आप लिखते चल जाइए। द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स हो गया। आपसे कल के डेट में पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर का सम कैसे करिए ये बताइए। अगर आपसे पूछ देगा कभी इवन फैक्टर का ही सम, तो इसमें देखिए इवन कौन कौन है। इवन आएगा कैसे ये पहले बताइए। इवन आएगा, इवन को इवन से करेंगे या ऑड को इवन से करेंगे तब। लेकिन ऑड को ऑड से करेंगे तो नहीं होगा, तो ये तो मुझे लेना ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे पता चल गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हो जाएगा 4 और 2 6, और 5 और 1 6, तो 6 छक 36। तो इवन का सम 36 आया, तो ऑड का सम कितना आना चाहिए? 42 में से 36 घटाइएगा तो 6 6 आना चाहिए। ऑड का अगर मैं सम करूं कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, अगर ऑड फैक्टर का सम करना है तो ऑड आता कैसे है? ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने से। तो हमें इसको तो कोई मतलब नहीं रखना होगा, केवल 2 की पावर 0 और उसके बाद में 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और कोई है ये नहीं है। 2 की पावर 0 का मतलब 1 आई, 5 आई 1 6, तो देखो 6 आया कि नहीं? तो 36 और 6 मिलकर 42 हुआ कि नहीं? तो क्या आपको याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
समझ गए तो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जितना चीज भी सीखते जा रहे हैं उसको समझिए। मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक नंबर है 150, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 × 5 = 15 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। यानी 2 × 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। सही है ना? अगर ऐसा है तो आप मुझे ये बताइए कि सम ऑफ ऑल फैक्टर कितना होगा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, तो इसका कौन कौन फैक्टर बनेगा? 2 की पावर 0 बनेगा और 2 की पावर 1 बनेगा। इसमें कौन कौन बनेगा? 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। और इसमें कौन कौन फैक्टर बनेगा? 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 25 × 5 = 30 और 1 × 1 = 30। 4 × 3 = 12, बाकी 1 12 × 3 = 36 और 1 × 37 हो गया 372। आपसे पूछेगा सम ऑफ इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर का सम बताइए। और वैसा ही करिएगा, इवन में तो अभी बताए ही थे। इवन में कौन कौन है? ऑड को तो नहीं लेना है, ऑड को नहीं लेना है ना, क्योंकि इवन चाहिए। तो 2 की पावर 0 को छोड़ दीजिए, 2 की पावर 1 चलेगा, अब बाकी तो एज ही रहेगा। तो 4 के 4 लिख देता हूँ और 31 का 31 लिख देता हूँ। यानी आ जाएगा 4 दूना 8 गुना 31, यानी 8 और 8 × 24, यानी 248। अगर ऑड फैक्टर पूछेगा तो ऑड फैक्टर का सम कैसे निकालिएगा? तो इसमें खाली ऑड आपको लेना है, एक लेना है, एक को छोड़ भी सकते हैं, केवल इसी को कैलकुलेट करिए ना। 4 × 31 यानी 124। 124 और 248 को जोड़िएगा तो आना चाहिए 372। देख लीजिए, 8 × 4 = 12 और 24 × 12 = 36 और 1 × 47। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है, बात अभी और है। अगर हमारे पास कोई नंबर है 120 और इसका अगर मैं फैक्टर करूं, 4 × 3 = 12 और 10 को लिख देंगे 2 × 5 = 10, तो 2 की पावर यहाँ से हो जाएगा 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब इसमें आपसे ये पूछेगा कि जितना परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर है उसका सम करके बताइए। वही काम कर लीजिएगा, सम ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, उसका सम करके मुझे बताइए। अगर परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स का सम अगर करना है मेरे मित्र, तब पहले देखिए ना कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है इसमें कौन कौन। 2 की पावर 0 बनेगा, एगो 2 की पावर 2 बनेगा, 2 की पावर 3 तो बनेगा नहीं। तो यहाँ से 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन बनेगा? 3 की पावर खाली 0 बनेगा, इसमें 5 की पावर खाली 0 बनेगा, मतलब 1, और इसमें भी 1। जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5। और वैसे भी परफेक्ट स्क्वायर इसमें कौन है? 1 है, 4 है, जोड़ेंगे तो 5 आएगा। तब परफेक्ट स्क्वायर का भी सम आपसे पूछेगा तब भी आप बता दीजिएगा, और परफेक्ट क्यूब का भी सम पूछेगा तब भी आप बता दीजिएगा। कहीं पर रटने वाली कोई बात नहीं है। सवाल लेकिन इतना ही पे रुकता नहीं है, सवाल अभी और भी होता है। सवाल आपसे पूछ देगा 240 के ऐसे कितने फैक्टर हैं कि 5 के मल्टीपल में है। तो इसमें काफी डीप डीप सवाल होता है, तो उसको अगले लेक्चर में क्या करेंगे, शामिल कर लेंगे। एक चीज इसमें और बता देता हूं आज, कि अगर आपसे कोई पूछे कि 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जिसका केवल और केवल 3 फैक्टर है? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स which have only 2 different factors? आपको मुझे बताना है कि वो कौन नंबर है जिसका 2 ही फैक्टर होगा। ठीक है, आप समझिए, 2 नहीं 3, मैं 2 बोल दिया। 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर है? तो आप कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए। अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, इसका स्क्वायर करते हैं मेरे मित्र तो 25 आता है, और इसका स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा,
और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा। ठीक है, आएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका कौन कौन फैक्टर है, मतलब ये किस से कटेगा। तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो देखिए कि प्राइम नंबर के स्क्वायर का जब फैक्टर करेंगे तो उसका केवल और केवल 3 ही फैक्टर होगा। कौन कौन होगा? एक तो एक रहेगा इन सब में, एक तो वो नंबर होगा जिसका आपने स्क्वायर किया, और एक वो नंबर हो जाएगा जो स्क्वायर करके आया है। और साही इसमें भी कौन कौन फैक्टर इसका बनेगा, बताइए जल्दी जल्दी। 1 बनेगा, 3 बनेगा और 9 बनेगा। इसका भी 3 फैक्टर हुआ ना। लेकिन हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ये सब तो सिंगल डिजिट में था, तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये तो 3 डिजिट में चला जाएगा। तो 2 नंबर ऐसे हैं मेरे मित्र, 25 और 49, जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं, जिसके केवल और केवल 3 फैक्टर है। कैलकुलेट में आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स विच हैव ओनली 3 डिफरेंट फैक्टर्स। 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जिसके केवल और केवल 3 ही फैक्टर है, तो उसको भी आप बताइएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर ऑफ फैक्टर में ही एक मल्टीपल करने के लिए सिखा देता हूं कि जैसे सारे फैक्टर को अगर मल्टीपल पूछ देगा तो कैसे करेंगे। इसका फैक्टर कौन कौन है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है। अगर आप इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 दहें के 200, 200 पचे 1000, या उसको रह दीजिए अभी, 2 पचे 10, ये सब को रह दीजिए, 4 दूना 8, यानी 8000 आ जाएगा। गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे मित्र? 8000। अब ये मल्टीप्लाई करें तो कैसे करें? तो इसके लिए इसका फैक्टर करिए सबसे पहले, 4 पचे 20। अब इसका टोटल फैक्टर निकालिए, टोटल फैक्टर्स। ठीक है, इसको एन से डिनोट कर रहा हूँ। तब पावर में 1 बढ़ा के गुना अभी तो आपको सिखाए हैं ना, 1 से 2, यानी इसका 6 फैक्टर आएगा। ऐसे भी देख रहे हैं तो 6 फैक्टर आ रहा है। अगर प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टोटल फैक्टर्स आपसे पूछ रहा है, तो आप क्या करिएगा? एक फार्मूला देता हूं, n की पावर n/2, याद रखिए, n की पावर n/2। n मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर कितना है? 20। इसकी पावर n/2, स्मॉल n यानी टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर कितना है? 6। तो 6/2, 6/2, और 2 की पावर 3 करिएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा, यानी 8000 आ जाएगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, कितना ही बड़ा नंबर दे देगा उसका भी आप क्या निकाल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।